दुनिया में दो तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक जो तर्क और साइंस के अलावा किसी सुपर पावर को मानते ही नहीं, दूसरे वो जो अलौकिक शक्तियों में बिलीव करते हैं। इनमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग पहली कैटेगरी के लोग हैं वो यूं तो सुपर पावर में यकीन नहीं रखते, बट जब इनके सामने कोई अनसॉल्व्ड या अनबिलीवेबल इंसिडेंट होती है तो वे ऐसी घटनाओं के कारण भगवान या किसी भी सर्वशक्तिमान ताकतों को मानने लगते हैं। इन दो कैटेगरी के लोग के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल विज्ञान और सत्य पर आधारित होते हैं। ऐसे लोग के सक्षम यदि कोई अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल इंसिडेंट हो भी जाए तो उसे महज इत्तेफाक का नाम दे देते हैं। आज हम इसी के बारे में बताएंगे, ऐसे कॉन्सिडेंट्स के बारे में बताएंगे। दो जुड़वा भाइयों का अद्भुत और अनबिलीवेबल हिस्ट्री। ये इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह है। दरअसल ये घटना दो जुड़वा बच्चों की बिछड़े और मिलने से जुड़ी है, बट आपने असल जिंदगी में शायद ही ऐसी कोई कहानी देखी होगी या सुनी होगी। ये घटना अमेरिका के ओहियो सिटी में दो भाइयों की है। ओहियो में रहने वाले एक 15 साल की लड़की ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कम उम्र होने के कारण वो इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इस कारण जुड़वा बच्चों को ओहियो में रहने वाली दो अलग अलग परिवारों में गोद ले लिया। यहीं से दोनों बच्चों की अलग लेकिन सेम जिंदगी की शुरुआत हो गई। इन दोनों बच्चों के नाम उनके नए माता पिता ने जिम रखा। लोग इन्हें जिम ट्विंस के नाम से भी जानते थे, बट ये इत्तेफाक यहीं नहीं थमा। ये तो एक बहुत ही पेचीदा कहानी की शुरुआत है मात्र ही थी। स्कूली दिनों में इन दोनों बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट गणित ही था। बड़े होने पर इन दोनों की शादी लिंडा नामक की लड़कियों से ही हुई और कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों का अपनी अपनी पत्नियों के साथ तलाक हो गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही भाइयों ने दूसरी शादी और की और उन दोनों का नाम बेटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों के एक एक बच्चे भी थे जिनका नाम जेम्स से शुरू होता था। 39 ईयर बाद जब ये दोनों भाई मिले और जब इन दोनों ने अपनी जिंदगी में घटित इन कॉमन बातों को एक दूसरे से शेयर किया तो वे दोनों वाकई हैरान थे। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी ही नौकरी ही करते थे। दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की जिंदगी में इतनी समानताओं का होना महज एक इत्तेफाक हो सकता था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक तक नहीं खोज सके। एंड नंबर 2, टाइटैनिक का अद्भुत रहस्य। टाइटैनिक के जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के पोर्ट से अपने पहले सफर के लिए समुद्र में रवाना हुआ तो फिर वापस नहीं लौटा। ये बात है सन 1898 की, जब टाइटैनिक का निर्माण भी नहीं हुआ था। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नामक लेखक ने द व्रेक ऑफ द टाइटन और यूटिलिटी नामक एक नोवेल प्रकाशित किया। इस नोवेल में मॉर्गन ने टाइटन नामक एक जहाज का जिक्र किया था। इस नोवेल में टाइटन नामक जहाज को वर्णित कर लिखा गया है कि एक विशाल और कभी नहीं डूबने वाला पानी का जहाज था, बट अपनी पहली ही यात्रा के दौरान ये जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया और जहाज में सवार लगभग सभी लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नोवेल के प्रकाशित होने के ठीक 14 इयर्स बाद टाइटैनिक नामक जहाज का निर्माण हुआ था। ये ठीक वैसा ही विशाल जहाज होता है जैसा नोवेल में जिक्र किया गया था। आप में से कई लोग ने टाइटैनिक फिल्म तो देखी है जिसमें इस जहाज को देखा भी होगा, बट आश्चर्यचकित कर देने वाले इस नोवेल के बारे में नहीं सुना होगा। आखिर 14 ईयर पहले लिखे गए नोवेल में दी गई सारी जानकारी वैसे कैसे 1912 में बने टाइटैनिक जहाज से हूबहू मेल खाती थी? ये सोचने वाली बात है। क्या इसे भी इत्तेफाक कहेंगे? नोवेल में और भी बहुत कुछ मिलता जुलता लिखा था। दोनों जहाज बेहद आलीशान थे। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी। दोनों ही जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ।